शांति। हमारे महात्मा गांधी बापू जी की ये प्रबल इच्छा थी कि भारत राम राज्य हो, भारत में राम राज्य हो। तो उन्होंने कहा कि जब तक अपना राज्य नहीं होगा, स्वराज्य नहीं होगा, तो राम राज्य आ ही नहीं सकता। तो स्वराज्य पाने के लिए, विदेशियों से मुक्ति पाने के लिए हमारे भारतवासियों ने अपने पाँव के एड़ी से सिर की चोटी तक जोर लगाया, कुर्बानियाँ दी, अनेकों कष्ट सहन किए, भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं सही। आखिर भारत आज़ाद हुआ, स्वराज्य मिला। लेकिन उस स्वराज्य को पाने के बाद भी ये भारत राम राज्य नहीं बन पाया और ही पतित तमोप्रधान हो गया। जो आज़ादी से पहले फिर भी जो चरित्र था, सुख था, वो भी खत्म हो गया। बाप परमपिता परमात्मा ही राम राज्य स्थापन कर सकते हैं। तो जब तक राम जैसे पुरुष नहीं होंगे, सीता जैसी नारी नहीं होगी, लक्ष्मण और भरत भाई जैसे भाई नहीं होंगे, हनुमान जैसे सेवक नहीं होंगे, सुग्रीव जैसे मित्र नहीं होंगे, तो राम राज्य आ ही नहीं सकता। तो राम राज्य तब आता है जब आत्माएं चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, ओजस्वी तेजस्वी हो। और इसका मुख्य कारण है, मुख्य बेस है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र आत्माएं ही श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं कहलाती हैं और हो सकती हैं और बनती हैं। तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो परमपिता परमात्मा जो राम के भी राम है, जो कल्याणकारी है, जो सारे जगत के पिता हैं, वो आकर के हम आत्माओं को सबसे पहले चरित्रवान बनाते हैं। तो कहते हैं जब चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, धन गया फिर भी कुछ नहीं गया, और धन स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र जब जाता है तो सब कुछ ही चला जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के चरित्रवान बनाने के लिए हमें स्वयं की पहचान देते, आत्मिक ज्ञान देते हैं, क्योंकि गुण अवगुण आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही कर्म करती है शरीर के द्वारा। तो परम पिता परमात्मा बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो आकर के हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, जो हम गाते आए कि नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। हमें समझ ही नहीं, श्रेष्ठ कर्म की पहचान नहीं, तो भगवान पिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। सबसे पहले हमें हमारा अंधकार दूर करते हैं, जो हमें अपनी पहचान देते हैं। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो दूसरों को या अपने पिता खुदा को कैसे पहचानेंगे। तभी कहते हैं आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। तो पिता परमात्मा आकर के हमें जागृति दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ही इस सृष्टि नाटक में खेल खेलते हो, आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। तो पिता परमात्मा हमें आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, अर्थात आत्मिक दीप जलाते हैं, जिससे हम अपने आप को पहचानते हैं और अपने पिता को पहचानते हैं। दूसरी बात बाबा ने बतलाई, भगवान बाबा ने बताई कि तुम आत्माएं इस सृष्टि नाटक में जब खेल खेलते हो, सतो प्रधान होते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते हो। तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं होते हो। तो जब इस सृष्टि नाटक में
खेल खेलते खेलते अपने को ही भूल जाते हैं, अज्ञानता में आ जाते हैं, कह रहे हैं मेरा शरीर है और अपने को शरीर समझ। इससे बड़ा अज्ञान अंधकार क्या हो सकता है? क्या ट्रक का ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूँ? क्या गाड़ी का ड्राइवर कहेगा मैं गाड़ी हूँ? तो ये शरीर तो हमारा रथ है, हम इसके रथी है। और जब आत्मा निकल जाती है तो यही कहा जाता है अर्थी। अर्थी माना विदाउट रथी। रथी कौन है? रथी तो आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। हमने ये शरीर कितने बार ग्रहण किए, कितने बार छोड़े। तो पिता परमात्मा हमको आत्मा का, स्मृति का तिलक लगाते हैं, अर्थात इंजेक्शन देते हैं। फिर अपनी पहचान देते हैं कि मैं आत्माओं का पिता हूँ। तो जैसे हम सोलर एनर्जी से, सूर्य की एनर्जी लेकर के हम कितने बड़े कार्य करते हैं, इसी प्रकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के साथ हम नाता जोड़ करके फिर से हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं। तो वास्तव में देखा जाए आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत परम पिता परमात्मा ही है। आत्माएं जब पिता परमात्मा को याद करती हैं तो ये एक रूहानी आत्मिक फिनोमिना है, आत्मिक टेक्निक है। आत्मा फुल शक्तिशाली बन जाती है। वैसे भी कहा जाता है एज दी कंपनी सो दी कलर। जब हम अपने पिता परमात्मा को बुद्धि द्वारा कनेक्शन जोड़ते हैं और उनसे नाता जोड़ते, उसकी कंपनी में रहते हैं, तो उनका हम पर गुणों का, शक्तियों का, दैवी गुणों का हमें रंग लगता है। तो यही एक मात्र तरीका है। तो बाप कहते हैं बच्चे, प्यार ही एक अग्नि है। जब तक पिता परमात्मा से प्यार नहीं होगा तो योग अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। तो प्यार के लिए पहले परिचय, फिर उसके बाद संबंध, संबंध में भी स्नेह। तो जब स्नेह हो जाता है तब हम प्रभु प्यार में बंधते हैं, प्रभु प्यार में खो जाते हैं और इसी प्रभु प्यार से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। बाप फिर हमें ये भी बताते हैं कि बच्चे जीवन का भरोसा नहीं है। आज हम ठीक बैठे हैं, सेकंड का भरोसा नहीं है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये अगर अभी नहीं करोगे तो फिर हम इट इज़ नॉट श्योर कि हम कभी कर पाए। तो इसलिए पिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग बीत आया, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो बाप कहते हैं बच्चे, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो करना है तो कर ले, अभी कर ले, ये समय जा रहा है। तो गीत में भी कहा गया, गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। तो आप हमको बार बार याद दिलाते हैं कि तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोए। तो बच्चे जागो, जागो, अपने आप को पहचानो, पिता परमात्मा को जानो और उनसे नाता जोड़ के युग युगांतर के लिए अपनी झोली भरो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।